अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग फंक्शंस को देख रहे थे, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था फंक्शंस होते क्या हैं, और उसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी प्रोग्रामिंग के अंदर। हम लोगों ने डेव के ऊपर ट्राई भी किया था कि ये फंक्शंस आपस में मतलब फंक्शन असल में वर्क किस तरह करता है, किस तरह उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो आज उसको हम लोग थोड़ी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहले आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज़ करते हैं। तो फंक्शन की पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन असल में बताती है कि फंक्शन हमारा एक्चुअल में ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा या वो टास्क क्या करेगा, यानी ये हमारा एक्चुअल कोड होता है। फंक्शन की डेफिनेशन जो हमारे पास उसके अंदर टास्क परफॉर्म करता है, या उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होती है फंक्शन का, उसमें होता है एक फंक्शन का हेडर, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन का हेडर। और फंक्शन की बॉडी तो आपकी उसी तरह ही सेम होती है, आप उसके अंदर सारा कोड वगैरह लिखते हैं। फंक्शन के हेडर के अंदर वो आपकी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल्ड चीज़ है भी फंक्शन का हेडर। बॉडी आपकी ऐसी ही होती है, उसके अंदर आप सारा सिर्फ अपना सारा कोड लिखते हैं। तो फंक्शन के जो हेडर होता है उसके अंदर भी आपकी तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपकी होती है रिटर्न टाइप। ये हम लोग वन बाय वन इसको फिर डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले आपकी चीज़ होती है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है कि उसका नाम क्या है। थर्ड वन हमारे पास जो होता है वो उसके अंदर होते हैं पैरामीटर्स। तो रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम ये हमारे पास नेसेसरी हैं, ये ज़रूरी हैं। फंक्शन की आपने रिटर्न टाइप ज़रूर मेंशन करनी है और उसके साथ आपने उसका नेम ज़रूर लिखना है। पैरामीटर्स जो हैं वो आपके पास ऑप्शनल होते हैं, वो आप कभी देते हैं कभी नहीं भी देते, ठीक है। तो फंक्शन के हेडर में तीन चीज़ें होती हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर। फंक्शन की बॉडी जो होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक आपका वो कोड जो आप ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है, एक आपका वो कोड जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कोड लिखते हैं वो। और सेकंड चीज़ जो होती है वो आपकी होती है रिटर्न स्टेटमेंट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे पास रिटर्न टाइप के साथ, ठीक है। इसका रिटर्न स्टेटमेंट का डायरेक्टली कनेक्शन है रिटर्न टाइप के साथ। तो ये हम लोग आगे जब वन बाय वन चीज़ें देखेंगे तो मैं आप लोगों को इसको मिलाकर ही समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो ऑपरेशन वही आपका कोड होता है जो आपका फंक्शन से आप काम लेना चाहते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट ये होती है कि आपका अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये हमारे पास होती है फंक्शन की हेडर के अंदर क्या चीज़ होता है और फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या होता है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल एक देख लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक फंक्शन है, मैंने डिफ़ाइन किया, ये क्या कर रहा है कि हमारे पास ये सम परफॉर्म कर रहा है दो वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स और वाई का सम परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो सम रिटर्न कर रही है। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहली चीज़ जो है वो फंक्शन का नेम है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप उसी के थ्रू उसको कॉल करते हैं, उसी को उसको थ्रू उसको बुलाते हैं। तो नाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन का नेम है। उसके बाद जो आपकी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी फंक्शन की रिटर्न टाइप है, कि फंक्शन की किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि जो वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, जिस टाइप की या जो डेटा टाइप हम रिटर्न कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये आपकी होती है रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सारे डेटा टाइप्स आ सकते हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह, जो भी आप रिटर्न करना चाहें। थर्ड वन, ये जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास चीज़ है पैरामीटर्स, कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। एक्सेप्ट से मुराद ये है कि कोई ऊपर से हम लोग मेन फंक्शन से उसको कोई चीज़ पास कर रहे हैं या नहीं। ये ज़रा एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैरामीटर हो गए, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है हमारे पास, जो लास्ट चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, वो हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। अगर आपका फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न कर रहा होता है तो आपने उसकी रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है। अगर नहीं कर रहा तो आप उसको अवॉइड कर देंगे, आप उसको नहीं लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन रिटर्न टाइप के साथ है। जो आगे की चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि जो दो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास जो भी कोड होता है, चाहे वो 2 लाइंस का हो या 200 लाइंस का हो, उस चीज़ को कहते हैं हमारे पास फंक्शन बॉडी। जिस तरह इफ़ की स्टेटमेंट की बॉडी होती है, मेन फंक्शन की बॉडी होती है,
फॉर की बॉडी होती है, इसी तरह फंक्शन की भी बॉडी होती है। तो इसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। इसके अंदर हम लोग एक्चुअली टास्क परफॉर्म करते हैं। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि फंक्शन हमारे पास जो सी जो है या सी प्लस प्लस जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमें हर चीज़ का एक एक ब्लॉक बनाना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो ऊपर की चीज़ है ये जो जिसमें इंट सम और फिर क्या कहते हैं ब्रैकेट लगाकर इंट एक्स और इंट वाई लिखा हुआ है, इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन का हेडर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किस तरह इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। अच्छा जी, तो ये एक छोटा सा फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में कुछ था, कुछ वर्ड्स थे, कुछ इंग्लिश का, कुछ हमारे पास डेफिनेशन वगैरह थी आप लोगों को समझाने के लिए। अब ये कर लेते हैं कि एक छोटा सा फंक्शन हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं और मैं आप लोगों को उसकी एग्जांपल साथ साथ करा दूंगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं डेव में। हाँ जी, तो मैंने डेव ओपन कर लिया है। तो मैं अब ये कर लेता हूँ कि एक छोटा सा क्विक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा कि 2 नंबर में से ग्रेटर फाइंड करके मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ समझा दूंगा रिटर्न क्या चीज़ होती है फलाना वगैरह, मतलब मैं आपको समझा दूंगा। तो जी, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास फंक्शन जो होता है वो इंक्लूड के बाद और मेन फंक्शन से पहले वहाँ डिफ़ाइन होता है। तो डिफ़ाइन करने के लिए हमें पहले रिटर्न टाइप मेंशन करनी है। रिटर्न टाइप मैं इंट लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, और नाम रख देता हूँ उसका ग्रेटर। उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स और इंट वाई। ठीक, 2 पैरामीटर्स मैंने लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ कि जो ऊपर से वैल्यू मेरे पास आ रही, जो सॉरी मेन से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है एक्स और वाई के अंदर, उन दोनों में से बड़ा कौन सा है। मेन से हम लोग भेजेंगे वैल्यू और उनमें से हम लोग बताएंगे कि ये बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो अगर वो एक्स के अंदर जो वैल्यू आई हुई है मेन से वो अगर ग्रेटर है वाई से, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा जी एक्स, क्योंकि एक्स हमारे पास ग्रेटर है। एल्स यानी अगर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि रिटर्न हो जाए वाई, कि वाई हमारे पास ग्रेटर है। ये हमारे पास जस्ट एक फंक्शन था, मैंने जल्दी से इसको बना लिया है। इसमें क्या है जी, एक्स और वाई के अंदर हम लोग मेन के अंदर वैल्यू से पास करेंगे। जो फर्स्ट होगी वैल्यू एक्स के अंदर जाएगी, सेकंड वैल्यू वाई के अंदर जाएगी। फिर उसके बाद चेक लगेगा कि अगर एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है तो हमारे पास एक्स रिटर्न हो जाए, अदरवाइज वाई रिटर्न हो जाए, मतलब जो भी ग्रेटर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो अब मेन के अंदर हम लोग कोड लिख लेते हैं कि मेरे पास एक ए है, उसको मैं 10 फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, और बी है उसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, ए को 10 कर देता हूँ, बी को 20 कर देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने ग्रेटर फाइंड करना है। तो ग्रेटर के लिए मैं एक और कंटेनर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेटर। ठीक है, और उसके आगे मैं लिख देता हूँ कि ग्रेटर ए कॉमा बी। अब क्या होगा, अब ये सिनेरियो समझे। इसका नाम मैं जी लिख देता हूँ क्योंकि वो ग्रेटर और ग्रेटर सेम नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम मैंने जी लिख दिया और ये ग्रेटर मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, क्यों, सबसे पहले हमारे पास जैसे ये प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन में क्या लाइन है, 13 नंबर लाइन जो है उसके अंदर एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 10, बी को भी हो जाएगी, बी को हो जाएगी 20, उसके अंदर वैल्यू साइन हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया है, दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग स्टेटमेंट। तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट है, ये करेगी कॉल ऊपर वाले फंक्शन को, और ए के अंदर जो वैल्यू है लेट्स से 10 और बी के अंदर जो वैल्यू है 20 वो पास कर देगी एक्स और वाई को। यानी ए के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स को असाइन हो जाएगी, ऐसा समझ लें कि ए इक्वल टू एक्स है और बी इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो एक्स को असाइन हो जाएगी और बी की वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या बड़ी है वाई से, अगर तो बड़ी है तो मेरे पास ग्रेटर रिटर्न हो जाए एक्स। ठीक है, तो देखें ये रिटर्न स्टेटमेंट x को रिटर्न करेगी और x की टाइप हमारे पास इंटीजर है। तो लाजमी बात है कि यहाँ पर अगर इंटीजर रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न टाइप भी हमारे पास इंट होनी चाहिए। ठीक, एल्स रिटर्न कर देगा वो y को। अगर वो x बड़ा नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि y बड़ा है हमारे पास। तो ये रिटर्न जब करेगा ना, ये इस जगह पर आ जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉल किया है। ठीक है, ये कॉलिंग स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा और रिजल्ट जो है वो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा।
फॉर एग्जांपल जब ये फंक्शन कॉलिंग कंप्लीट कर लेगा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी। मैं ज़रा इसको कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए। इंट जी इक्वल्स टू जो भी ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 20 ग्रेटर है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। 20 जो रिटर्न करेगा यहाँ से, क्योंकि फ़िलहाल की केस में हमारे पास बी ग्रेटर आ रहा है तो बी हमारे पास 20 है, तो 20 हमारे पास ये रिटर्न हो जाएगा और आकर इस पूरी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देगा। अब ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा 20, तो वो 20 जी में चला जाएगा। तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे हमारे पास कि ग्रेटर नंबर इज़ परसेंटेज डी। ठीक हो गया। आप इसको, ये मैंने रिटर्न जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि रिटर्न किस तरह होती है। ठीक हो गया। तो इसको मैं पहले कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल में फ़िलहाल कोई एरर नहीं है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ग्रेटर नंबर इस 20 का रिज़ल्ट आ गया। तो आप लोग इसकी एग्जीक्यूशन आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होगी कि इसको कॉलिंग किस तरह होती है और कॉल्ड किस तरह होता है। तो अब आगे वन बाय वन ये चीज़ें देख लेते हैं कि ये कॉलिंग क्या होता है, कॉल क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है और पासिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये हम लोग सारे वन बाय वन देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।